दोस्तों, केवी हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एमपी के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध, बीच में छोड़ना पड़ा भाषण। सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार बना चुनौती। सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी धुआंधार प्रचार में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी सभाओं और रैलियों में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मगर भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि चुनाव प्रचार सिंधिया के लिए चुनौती बना हुआ है। कई जगहों से सिंधिया के विरोध में खबरें सामने आ रही है। भरे मंच पर एक लड़की सीएम शिवराज के पास पहुंची। विशेष खबर देख लेते हैं। ये खबर भोपाल से लगी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट पर चुनावी सभा के दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था। एक लड़की मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच पर चढ़ गई। वह सीएम शिवराज सिंह के पैरों में गिरकर बिलक बिलक कर रोने, आंखें खराब थी, वह मदद मांग रही थी। मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि लड़के के इलाज में खर्चा मैं करूंगा। मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अशोकनगर कलेक्टर की सक्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले तभी सामने आते हैं जब नीचे का प्रशासन लापरवाह हो। अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिल रही खुली धमकियां, कारण है चौंकाने वाला। ये खबर भी भोपाल से लगी है। कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट गुरु, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेसी गुटबाजी की बाराखड़ी में उलझ कर रह गए हैं। कुल 27 सीटों पर चुनाव होना है। 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, परंतु शेष 12 सीट भारी सिरदर्द साबित हो रही हैं। कमलनाथ का 40 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काम करता नजर नहीं आ रहा है। सभी सीटें सामान्य वर्ग की है और दावेदार खुली धमकियां दे रहे हैं, यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को हरा देंगे। राजनीतिक उठापटक के बीच कमलनाथ की सिंधिया शिवराज को खुली चुनौती। देश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के सांवेर के अर्जुन बड़ौदा गाँव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस से बगावत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी बड़ा हमला बोला। कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा निशाना साधा। साथ ही दोनों नेताओं को खुली चुनौती दे डाली। कमलनाथ ने दावा किया कि उन्होंने 15 महीनों में 26 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है। मैं शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुलेआम चुनौती देता हूं कि वह मेरी इस बात का खंडन करके दिखाए। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर हमला होते हुए बोले कि इनकी आंखें बंद है, इनको मदद के लिए चिल्लाता किसान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनके कान बंद है। इनका तो सिर्फ मुंह चालू है। मुंह चलाने और सरकार चलाने में बड़ा अंतर होता है। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही, 15 माह हमारी सरकार रही। मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की हत्या हुई है, सौदेबाजी करके सरकार को गिराया गया है। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सांवेर की जनता से पूछा, 11.5 महीने में कौन सा पाप, गुनाह, गलती की? मेरी सरकार को सौदेबाजी करके गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कर्जा माफ किया, माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शुद्ध का युद्ध शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अधिकारियों को धमकी। अधिकारियों को कमलनाथ की बड़ी चेतावनी। बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर न घूमे, चुनाव बाद वर्दी कहां जाएगी? राजनीतिक गलियारों में प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में चुनावी माहौल इस तरह बन गया जैसे अगले दिन चुनाव होना हो। एक तरफ सिंधिया शिवराज की जोड़ी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है, कांग्रेस पर हमला बोल रही है। वहीं कमलनाथ आज सांवेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर न घूमे। चुनाव के बाद वह वर्दी कहां जाएगी, खुद समझ कर रखिए। सभा सीट सांवेर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को शिवराज ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है। मैंने कोशिश की थी निवेश लाने की, ताकि इंदौर आर्थिक गतिविधि का हब बने। मैंने शुरुआत की थी एमपी की नई पहचान बनाने की। देश के उद्योग बुलाकर नाटक नहीं किया। मैंने माफिया के खिलाफ खुलकर अभियान चलाया। ऐसे में मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती की, मैं यह जनता से पूछना चाहता हूं। इस दौरान कमलनाथ शासकीय अधिकारियों पर भी बरसे। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव जोरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज दतिया में घोषणा, 16 सितंबर को बिजली बिल माफ हो जाएगा, भर्तियों पर रोक हटेगी। सिंधिया ने कहा दिग्विजय और कमलनाथ गद्दार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया जिले की भांडेर में चुनावी सभा में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चंबल ग्वालियर का असली गद्दार तक कह दिया। इसके साथ ही 82.8 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन
और 16.64 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने भांडेर से उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने का संकल्प भी दिलाया। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने सभी योजनाएं बंद कर दी थी। दिग्विजय और कमलनाथ को तकलीफ क्या थी, अब यह सभी चालू होगी। वह तो गरीबों के 5,000 रुपये कवन का पैसा भी खा गए। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान आ गया है, खाली हाथ नहीं आया है। 13,000 भाई बहनों को लाभ देने आया है। हम जनता के लिए राजनीति करते हैं। अगले महीने से एक ही महीने का बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। पिछले बिल सभी सारे माफ होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि जितने गरीब भाई बहन हैं, हमने उनके लिए 1 रुपये किलो की अनाज योजना बनाई है। लिख लें, 16 सितंबर के दिन की 12 बजे 1 रुपये किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई गरीब अब मध्य प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश में गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। हम कुर्सी पर बैठकर सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं बने। सभी भर्तियों पर रोक हटा दी जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा जल्द होगी। शिवराज ने कहा 2018 में कमलनाथ ने सिंधिया के नाम पर वोट मांगी। उनका चेहरा दिखाकर आए थे और खुद ही दूल्हा बन गए। कमलनाथ ने तो कभी गांव की गलियां नहीं देखी, न तो खेत की पगडंडी देखी। गरीबी और बीमारी नहीं दिखेगी। वह तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। धन्य है कमलनाथ, जब कुर्सी पर थे तो कुछ नहीं देखा, अब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन के खेत जा रहे हैं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर ना लगी। उन्होंने कहा मामा शिवराज आ गए, धन की कमी है लेकिन किसान गरीब नौजवानों के पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। सिंधिया ने सरकार गिराई, लेकिन इसलिए नहीं कि वह राजनीति करना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए यह कदम उठाया। मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था, लेकिन सिंधिया ने कहा कि पूरे प्रदेश को बचाना है, इसलिए आपके विश्वास के कारण मैं मुख्यमंत्री बना। सबके लिए जरूरी है सरकार बनी रहे। सभी तरफ से बोलो कि सरकार बनी रहे। जब रक्षा जीतेगी तो भाजपा की सरकार रहेगी।